प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी अब जोरों पर है। सभी विभाग बारीकी से अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है ताकि समय से सारा काम हो जाए और कोई त्रुटि ना रहे। यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ इस बार के महाकुंभ को लेकर बहुत उत्साहित हैं। इसे विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी में है। उसी सिलसिले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अगले सप्ताह में प्रस्तावित महाकुंभ 2025 की शीर्ष समिति की तृतीय बैठक के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा आज मंडलायुक्त श्री विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता एवं मेलाधिकारी श्री विजय किरण आनंद की उपस्थिति में प्राधिकरण कार्यालय स्थित ICCC सभागार में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में लगभग 500 करोड़ तक की 100 से अधिक प्रस्तावित परियोजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की गई तथा उन सभी का औचित्य परीक्षण कराते हुए शीर्ष समिति की अगली बैठक से पूर्व अग्रिम कार्यवाही हेतु मुख्य सचिव महोदय के सामने अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने पर सहमति बनी। इनमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की 18 परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग की 36 परियोजनाएं, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की 11 परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम की 5 परियोजनाएं तथा पर्यटन विभाग की 2 परियोजनाएं सम्मिलित की गई हैं। पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के अंतर्गत होटल इलावर्त एवं त्रिवेणी दर्शन के जीर्णोद्धार एवं उद्धारीकरण का कार्य होना है, जिसके दृष्टिगत बैठक में इन प्रस्तावों का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु शीर्ष समिति की तृतीय बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जल निगम द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के अंतर्गत मेला क्षेत्र में 15 नग नए नलकूपों का निर्माण और 15 नग नलकूपों के रिबोर का कार्य, झूसी की तरफ अस्थायी टॉयलेट के स्राव को प्रवाहित करने हेतु सीवर लाइन बिछाने का कार्य एवं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन 16 MLD शास्त्रीय ब्रिज SPS के अंत संयोजन का कार्य, गंगा नदी के पूर्वी मेला क्षेत्र GT मार्ग से छतनाग मार्ग तक एवं गंगा नदी के पश्चिमी कुंभ मेले क्षेत्र में स्थायी पाइपलाइन बिछाने एवं नलकूप निर्माण का कार्य तथा विभिन्न उपकरणों की खरीद का कार्य होना है। अभी तक शीर्ष समिति की प्रथम एवं द्वितीय बैठक में लगभग 2100 करोड़ से अधिक की 87 परियोजनाओं का अनुमोदन मिल चुका है। अनुमोदन मिल चुकी सभी परियोजनाओं की निविदा, आमंत्रण एवं वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है एवं उन सभी पर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। को लेकर के बैठक की गई है, तो किस तरह के निर्णय लिए गए हैं, कब तक काम कंप्लीट होगा? जैसे आप जानते हैं कि दिसंबर 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी संबंधित विभाग के माननीय विभागीय मंत्रियोंगण और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और कुंभ की परिकल्पना और विजन निर्धारित किया था। और उसी के क्रम में हर एक माह माननीय मुख्य सचिव महोदय की शीर्ष समिति की बैठक होती है, जिसमें परियोजना की स्वीकृति होती है, समीक्षा होती है और स्थानीय स्तर पर मंडलायुक्त अध्यक्षता के कमेटी जो है लगातार समीक्षा करती है। आज उसी सिलसिले में एक और बैठक हुई है, जिसमें सभी हमारे 24 संबंधित विभाग, जिसमें केंद्र सरकार के विभाग और राज्य सरकार के विभाग समन्वय के साथ काम करते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में हम लोग समीक्षा किए हैं और अभी तक करीब 2,500 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनका वित्त पोषण हुआ है, शासनादेश हुए हैं, उसकी निविदा प्रक्रिया और मौके पर क्रियान्वयन चल रहा है। आज जो अगले सप्ताह में शीर्ष समिति की जो अगली बैठक होगी, उसमें करीब 104 परियोजनाएं और जिसके कुल लागत करीब 550 करोड़ है, उसकी प्लानिंग चल रही थी और उसमें DPR का परीक्षण, उसमें ड्यू डिलीजेंस और उसमें निर्धारित समयबद्ध सुनियोजित तरीके से काम करने के लिए निर्धारित किया। उसमें विद्युत की, सीवरेज की परियोजनाएं, पर्यटन की योजनाएं, परिवहन निगम की परियोजनाएं, उसमें मेला प्राधिकरण, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम, सभी संबंधित विभाग की योजनाएं जो शहर में, मेला क्षेत्र में और प्रयागराज के आसपास सभी तरह की सेवाएं, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, विद्युत हो, पेयजल हो, सभी का ऑगमेंटेशन और सुदृढ़ीकरण का कार्य चलेगा। उसमें गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्धारित किया कि अक्टूबर 2024 तक सभी स्थायी परियोजनाओं को पूर्ण करके गुणवत्तापूर्वक यहाँ के सभी स्थानीय लोगों को समर्पित करना है। इसके लिए सुनियोजित तरीके से मेला प्राधिकरण कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। 2024 तक सारी परियोजनाओं को पूरा करने की बात हो रही है, लेकिन जो रोड की बात है या पुल की बात है, प्रोजेक्ट पूरा रहेगा और इस प्रोजेक्ट पे किस तरीके से आगे कार्य होगा? जैसे आपने देखा है NHAI की बहुत सारी परियोजनाएं गत कुंभ मेले में भी पूर्ण की गई थी, वाराणसी रोड हो, और इस बार भी काफ़ी परियोजनाओं का बहुत बड़ा शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट लिया गया है और उसमें
बहुत सारी जगह कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के काम और अभी कुछ बिडिंग स्टेजेस में है, उसमें गति लाने के लिए कोशिश की जा रही है। सभी परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए अनेक बार NHAI के शीर्ष स्तर पर बैठक हुई है। हमारे विभागों में बैठक लगातार चल रही है और कोशिश हो रही है कि आपूर्तिकर्ताओं को, अनुबंधित हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को अनुश्रवण किया जाए और समय से कार्य पूर्ण किया जाए। सभी में कोशिश यही है कि कुंभ के पहले कार्य पूर्ण किया जाए। ये कुंभ दिव्य और भव्य और होगा और करीब 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इसमें जैसे मैंने कहा, जो विजन शासन द्वारा निर्धारित की गई है उसी में कार्य करने के लिए कोशिश की जा रही है और जितने भी उद्देश्य हमारे श्रद्धालुगण यहाँ जो आते हैं उनके लिए एक उत्कृष्ट अनुभव रहे, यादगार समय यहाँ पे बीते और उनके लिए सारी सुविधा उत्कृष्ट कोटि की मिलें, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। यहाँ पे जितने भी आस्था से जो लोग आ रहे हैं उन सबके लिए जो भी यहाँ पे परंपराएं हैं उसमें एक बेहतरीन व्यवस्था हो, इसके लिए प्रयासरत है। कोशिश यही है कि सुनियोजित तरीके से काम करते हुए समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को पूर्ण करें। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।